बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोलिया और बीफ पुलाव बनाने लगी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ ले लिया है उबला हुआ, और साथ ही छोलिया ले लिया है, और साथ ही टमाटर एक बड़े साइज़ का, और प्याज एक बड़े साइज़ का, और सब्ज़ मिर्चें हैं जो एक चम्मच भर के, मैंने 8 से 10 मिर्चें उसको मैंने कूट लिया था। और ये हमने सब्ज़ मिर्चों का पुलाव बनाना है। और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और जो प्याज मैंने काट करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे। सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो पुलाव है बहुत ही सुपर टेस्टी बनेगा, इतना मज़ेदार कि आपके घर वाले बार बार अफ्तारी के टाइम मांगेंगे। तो प्याज को हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं इसको करना, वरना चावलों का कलर जो है ज़्यादा वो डार्क हो जाएगा। तो उस तरह के चावल हमें नहीं चाहिए। तो बस इसका लाइट ब्राउन करना है। और लाइट ब्राउन करने के बाद एक टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन थोड़ा सा, और दो सब्ज़ मिर्चें साबुत इसके अंदर मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, और इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो जनाब इसको इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये सब्ज़ मिर्च का जो पुलाव है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ा सा मैं रेड मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा कम, थोड़े से टेस्ट के लिए। और थोड़ा सा फिर पानी लगाएंगे, और पानी लगा करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसकी ग्रेवी अच्छी सी बनने देंगे, ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो इसके अंदर जले नहीं, और अच्छी सी हमारी ग्रेवी इसकी रेडी हो। और इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से भूनते जाएंगे। तो जनाब इसके भूनने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो छोलिया था और बीफ था। तो छोलिया तो बहुत ही कम रहता है, 1 महीने के लिए बस आता है एक मेहमान बनकर, और फिर ये चला जाता है। तो इसलिए ये सालन में भी बहुत अच्छा लगता है, पुलाव में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो बस इसको अच्छी तरह से जो है हमने जो है इसको भूनना है। इसकी बुनाई अच्छी तरह से करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो हमने दूसरे मसाले जो हैं वो इसके अंदर बाद में ऐड करने हैं। पहले मसाले नहीं डालने, वरना मसाले जल जाएंगे। दालचीनी का टुकड़ा है, और धनिया, सूखा धनिया मसाला, और गरम मसाला पाउडर, और साथ ही है ज़ीरा पाउडर। ये मसाले जब आपने इसके अंदर बीफ और छोलियाँ ऐड कर लेना, उस वक्त आपने डालने हैं। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है जब आप बाद में डालेंगे। तो जनाब वीडियो के एंड तक देखिएगा, पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। तो आप अगर एक एक स्टेप फॉलो किया करेंगे तो ये है कि आपका जो सालन है, चावल है, जो भी हम बनाते हैं रेसिपी वो अच्छी बनती है। अच्छा जी, मैंने 1.5 गिलास चावल का लिया है, एक भर के गिलास लिया है, और इतना हाफ़ लिया है, ठीक है। आप किसी भी कप या कटोरी से या गिलास से ले लें। तो मैंने एक स्टील के गिलास से ले लिया है, और ये गिलास से मैंने जो है पानी डालना है। तो पानी मैं डालूँगी इसके अंदर, ये थोड़ा सा चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, जो मैंने इसके अंदर डालना है 3.25 गिलास पानी, यानी कि 2 भर के, और तीसरा गिलास जो है वो थोड़ा सा कम डालना है। और पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब रह गया जनाब सबसे जो अहम चीज़ है इसकी नमक, और 1 चम्मच भर के नमक का डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको पता है कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं। और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। और जनाब इसको बॉयल आना शुरू हो गए हैं, 5 मिनट हो गए थे। तो बॉयल आने पर अब हमने क्या करना है, जो चावल थे उसको अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ था, और साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश किया है, तकरीबन 5 से 6 पानी वॉश किया है। और फिर इसके अंदर पानी डाल के चावलों को रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए भिगो के, ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से फूल जाएँ इसके अंदर। और सारे चावल जो है इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। तो जब भी आपने पुलाव बनाना है, तो या आपने दूसरे चावल बनाने हैं ज़र्दा चावल, तो चावल को पहले से थोड़ा सा भिगोकर अगर रख लेंगे तो चावल बहुत अच्छे से बनेंगे और फूल जाएंगे। तो पानी काफ़ी जो है वो इसका जो है वो खुश्क हो गया है, और बस अभी 2 से 3 मिनट बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने के बाद फिर हम इसकी कंडीशन देखेंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है इसका पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, और बस 1 मिनट बाद इसको दम देते हैं। जनाब दम का टाइम आ गया है, तो ढक्कन लगा के इसको 6 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने डिलीशियस हमारे चावल बने हैं। वाह, मुंह में पानी आ रहा है, और इतने ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में फैल रही है। और वैसे भी रोज़े हैं, रोज़ेदारों को तो ज़्यादा ही खुशबू आती है, और जायका भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको साइड पे करते हैं, और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, और इसको करेंगे डिश आउट। तो बस इस तरह से।
तो जनाब सलाद के बगैर तो जो पुलाव है वो बिल्कुल ही अधूरा है। तो साथ हम सलाद का यूज़ करेंगे और इस तरह से खीरे के जो स्लाइसिस हैं वो मैंने कट कर लिए थे, तो इसको इस तरह से साइड पे रख देना है। और जनाब साथ ही टमाटर मैंने काट करके रखे थे। आपके अपनी चॉइस है, जितना भी चाहें आप सलाद साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।